हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हेनरी नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे आप लोग को हेनरी नियम क्या है। हेनरी नियम के बारे में हम पढ़े थे कि एक गैस को द्रव में हम किस प्रकार घोलते हैं। कहने का मतलब जितना दाब हम वहां पर बढ़ाए थे उतने ही जो गैस है जल में घुली थी। तो हेनरी नियम के हम अनुप्रयोग लिए हैं। अनुप्रयोग कहने के मतलब हेनरी नियम का उपयोग यानी यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका हम पहला पॉइंट लिए हैं शीतल पेय अथवा सोडा वाटर। सोडा वाटर आप जानते हैं कि उसमें एक जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उस जल में घोल दिया जाता है। तो शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलयता, कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता कहने का मतलब यानी उसका मोल अंश, CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। कहने का मतलब ये मान लीजिए आपका बोतल हुआ, क्या है ये आपका, ये बोतल है। इस बोतल के अंदर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है। इस बोतल के अंदर मान लीजिए हाई प्रेशर पर हम क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस घुली हुई है। अब इस बोतल को क्या करते हैं, हम एक कवर से इसको बंद कर देते हैं। अब इस कवर से बंद करने से क्या होता है कि जो गैस इस जल में घुली हुई है उसकी विलयता इसमें बनी रहती है। कहने का मतलब ये जब तक कवर बंद है तब तक कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता इसमें बनी रहेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कवर बंद कर दिए हैं, इसलिए CO2 की विलयता इसमें बनी रहती है। अगर आप इस कवर को हटाइएगा तो ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्योंकि ये कवर हटाने से क्या होगा, इसका जो हाई प्रेशर होगा यानी दाब जो होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो पॉइंट में हम यही लिखे हैं कि शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलयता मतलब इसका मोल अंश, विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर, देखिए इसको हम उच्च दाब पर यानी CO2 गैस को घुलाकर इसको उच्च दाब पर हम बंद कर दिए हैं। क्योंकि बंद करने से, इसका कवर से बंद करने से क्या होगा कि CO2 गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो यही लिखे हैं बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अब देखते हैं कि कोको कोला या स्प्राइट या जो बियर होता है उसको जो बोतल में रहता है उस कवर को हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से जो गैस घुली हुई है वह गैस बाहर नहीं निकलती, यानी उसकी विलयता उस बोतल में बनी रहती है। और जैसे ही आप कवर को हटाइएगा तो उसमें से गैस क्या करेगी, निकलना प्रारंभ कर देगी। तो हेनरी नियम के हम दूसरा पॉइंट लिए हैं गहरे समुद्र में गोताखोरों। गोताखोर वे होते हैं जो समुद्र में जाते हैं। गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। अतः उच्च दाब पर सिलेंडर में उपस्थित, जो गोताखोर सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर में उपस्थित N2O यानी नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलयता अधिक हो जाती है। जो सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसके रक्त में क्या होता है, विलयता अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैसें बुलबुले के रूप में खून में से निकलती हैं, जो कि यह रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा होती है। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका वायुमंडलीय है, वायुमंडलीय दाब है। अब यहाँ पर हम इसको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका समुद्र हो गया, ये क्या आपका समुद्र है, ये मान लीजिए आपका समुद्र है। अब मान लीजिए जब गोताखोर समुद्र के अंदर नहीं है, अभी सतह पर है। ये गोताखोर कहाँ है, यानी सतह पर है। ये जब गोताखोर सतह पर है तो हम आपसे पूछते हैं कि इस गोताखोर पर कौन सा दाब लग रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इस गोताखोर पर कौन दाब लग रहा है, यानी वायुमंडलीय दाब लग रहा है। जैसे ही ये गोताखोर इस समुद्र के अंदर जाएगा, कहने का मतलब जैसे ही गोताखोर इस समुद्र के अंदर जाएगा तो देखिए इस पर तो वायुमंडलीय दाब लग ही रहा है, अब प्लस में जल का भी दाब लगेगा। और अंदर जाएगा गोताखोर, और अंदर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है, प्लस में जल का भी लगेगा। और इसके अंदर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है, प्लस में जल का भी लगेगा। और इसके अंदर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है, प्लस में जल का भी लगेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे गोताखोर समुद्र के अंदर जा रहा है
वैसे वैसे उसके दाब में वृद्धि हो रहा है। तो हेनरी के नियम से हम बताए हैं कि जब दाब में वृद्धि होता है तो उसके गैस के मोल अंश में भी वृद्धि होता है। तो देखिए, ये गोताखोर सिलेंडर लेके गया होगा, तो सिलेंडर में उपस्थित, सिलेंडर में कौन कौन सा गैस उपस्थित है, यानी नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन है। अब वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगी, यानी उसके रक्त में घुलना प्रारंभ करेगी, क्योंकि रक्त क्या है, रक्त द्रव है, तो उस द्रव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गोताखोर समुद्र के अंदर जा रहा है वैसे वैसे उसकी विलयता यानी अधिक होती जा रही है। विलयता मतलब उसका मोल अंश अधिक हो रहा है। तो अब देखिए, ये गोताखोर अंदर गया है तो ये कभी न कभी तो सतह पर आएगा। तो कहने का मतलब जब ये गोताखोर सतह पर आता है, जब ये गोताखोर सतह पर आएगा तो इस गोताखोर का एकदम सा, यानी एकदम सा इसका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब गोताखोर जैसे जैसे समुद्र के अंदर जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, और दाब बढ़ने से क्या होगा, गैस की मोल अंश यानी विलयता, गैस का विलयता बढ़ रहा है। अब ये गोताखोर कभी न कभी तो ऊपर आएगा, और जैसे ये गोताखोर समुद्र के बाहर आता है, कहने का मतलब जब ये गोताखोर बाहर आएगा तो इसका जो दाब है एकदम से कम हो जाएगा। और एकदम से जब कम होगा तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हेनरी का उल्टा नियम लगेगा। कहने के बाद दाब बढ़ने से गैस का मोल अंश बढ़ता है, यानी गैस की विलयता बढ़ती है। अब ये गोताखोर समुद्र से बाहर आएगा तो दाब में कमी आएगी, और जब दाब में कमी आएगी तो हम बताएं कि दाब में कमी आने से क्या होगी, यानी गैस की विलयता में भी कमी आएगी। तो यही लिखे हैं कि जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैस है। देखिए, रक्त में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली हुई है, घुली हुई गैस है, बुलबुले के रूप में खून में से निकलती है। अब देखिए, रक्त में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली हुई है, अब वह रक्त को छोड़कर बाहर निकलेगी, क्योंकि एकदम सा दाब कम हो गया है। एकदम सा दाब जब कम हो गया है तो रक्त में जो घुली हुई गैसें हैं वह क्या करेगी, रक्त खून में से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगी। तो बुलबुले के रूप में खून में से निकलती है, जो कि यह रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब रक्त में से जब एक के पे एक अगर दाब कम हो जाएगा तो रक्त में से कौन सी, यानी गैस निकलेगी, और गैस निकलने से क्या होगा, ये रक्त के प्रवाह को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा होती है। और